वेद विशारदः। आत्मदेव किसे कहते हैं? जो भक्ति के द्वारा, जो भगवान के चरणार विंदों में प्रेम के द्वारा, भजन के द्वारा आत्मा को देवताओं के समान बना लेते हैं, उन्हें कहते हैं आत्मदेव। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दयावान थे। ब्राह्मण के जो 6 कर्म होते हैं वो 6 कर्मों को करने वाला, 6 कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः। ब्राह्मण के कितने कर्म होते हैं? 6 कर्म होते हैं। पहला तो दान देना, दान लेना, यज्ञ कराना, यज्ञ करना, शिक्षा लेना और शिक्षा देना। ये 6 कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः। ये 6 कर्मों से युक्त आत्मदेव ब्राह्मण गीता का नित्य पाठ करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। अपार धन है, अपार संपत्ति है, लेकिन जरा सा दुख, ना पुत्री ना पीवा पुत्रो तश्चिंता तरो शम। दुख एक ही बात का है कि ना तो कोई बेटा है और ना कोई बेटी है। पुत्र की चाह में आत्मदेव ब्राह्मण अब तो रात दिन दुखी रहने लगे। रात दिन दुखी होते होते महाराज एक दिन आत्मदेव ने ये निश्चित कर लिया कि ऐसे जीवन का मैं करूं तो क्या करूं। मैंने सुना है कि जिनकी संतान नहीं होती है उनका कल्याण मरने के बाद भी कोई पानी नहीं देता है। अरे जीते जी हम कोई पुण्य कर पाए ना कर पाए, हमारे यहाँ अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। पुत्र पात्रों का जो सुख, जो आनंद मिलता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। और मुझे ना तो पुत्र का आनंद मिला और ना ही पौत्र का आनंद मिला। क्या करूं? ऐसे जीवन से अच्छा है कि अपने इस जीवन को त्याग दूं। और एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण नदी के तट पर गए। वहां पर एक जलाशय था। उस जलाशय में कूदकर अपने प्राणों का अंत करने का प्रयास करने लगे। पीछे से आवाज आई, अरे ब्राह्मण देवता, आप ये क्या कर रहे हो? अरे ये मानव जीवन अनमोल रतन है, ये मानव देह बड़े भाग से मिलता है और आप आत्महत्या करने जा रहे हो। ये मानव देह आसानी से नहीं मिलता, इसको भी देवता तरसते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये आसानी से नहीं मिलता और आप इसको नष्ट करने जा रहे हो। सन्यासी बाबा ने कहा, कथम रोदसी विप्र तुम काते चिंता बलियसी। अरे ब्राह्मण देवता, कौन सी चिंता तुम्हें सता रही है? कौन सी चिंता के कारण अपनी आत्महत्या करने जा रहे हो? मुझे बताओ, मैं उसका उपाय अवश्य बताऊंगा। आत्मदेव ब्राह्मण जोर जोर से रोने लगे। गुरुवर, आपसे क्या छुपाऊं? आप तत्व ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, विद्वान हैं, भगवान के चरणार बिंदों की शरणागत में रहते हैं। मैं क्या कहूँ प्रभु, मुझे एक ही दुख है कि मेरे कोई संतान नहीं, निसंतान। गुरुदेव ने कहा, क्या बार बार पुत्र की बात करता है? पुत्रों से किसी का कल्याण हुआ है क्या? अरे जगत में पुत्र तो होते हैं, लेकिन कई बार संतान ही अपने घर का विनाश करवा देती है। और अगर पुत्र सुपुत्र निकल जाए तब तो अच्छा है, और अगर पुत्र को पुत्र मिल जाए तो जीते जी मर जाता है पिता। पूत कपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र कुपुत्र मिल गया तो लखपति नहीं अरबपति बने रहो, वो सारा धन क्षण में नष्ट कर देगा। और पूत
पूत सपूत तुका धन संचय। अगर पुत्र आपका ज्ञानी है, विद्वान है, सुपुत्र है, सुपात्र है, तो ऐसे पुत्र के लिए धन अर्जन करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो इतना खुद कर देगा कि अपने माता पिता को ऐश और आराम से उनको भोजन इत्यादि कराकर उनका हर प्रकार से कल्याण कराएगा। लेकिन हे ब्राह्मण देवता, कई बार तो पुत्र ऐसे भी होते हैं, और इस जगत में ये भी सत्य बात है कि इस जगत में सबसे पहले अगर आपको जलाने के लिए आगे बढ़ता है तो कौन बढ़ता है? आपका पुत्र बढ़ता है। जन्म होते आधा हरे, जवान भये धन छीन। जैसे पुत्र का जन्म हुआ, पिता की आधी संपत्ति का हरण हो गया। जवान भये धन छीन, जैसे बेटा जवान हुआ, पिताजी वृद्ध हो गए, तिजोरी की चाबी पहले छीन लेता है। ऐसे पुत्र का क्या करोगे? जन्म होते आधा हरे, जवान भये धन छीन। अंत समय शमशान में सिर में लकड़ी दीन है। कोई और जलाने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, सबसे पहले आपका पुत्र ही आपकी देह में अग्नि प्रदान करेगा। एक तो ये सौभाग्य है, लेकिन महाराज क्यों चिंता करते हो? केवल पुत्रों से किसी का कल्याण नहीं होता, भगवान का भजन करो, कल्याण हो जाएगा। तो आत्मदेव ने उत्तर दिया, महाराज अगर पुत्र की कोई महत्वता नहीं होती तो महाराज दशरथ क्यों रोते, क्यों पुत्रेष्ठ यज्ञ कराते? इसीलिए मैं भी कोई भी उपाय बताइए, मैं पुत्र की प्राप्ति करना चाहता हूँ। तो सन्यासी बाबा ने कहा, अगर आप चाहते हो कि मुझे पुत्र हो तो एक फल दिया, इस फल को ले जाओ, अपनी धर्म पत्नी को खिलाना और उससे कहना कि 2-4 कठिन नियम हैं, उन नियम को करे। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, उस फल को लिया और मन में सोचते आ रहे हैं कि आज मुझे सारे संसार की खुशी मानो मिल गई हो। और जैसे घर पे आए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, देवी जी भी बाहर आई। अरे आप तो तप करने गए थे, आप फिर वापस आ गए। दरवाजा खोला, आत्मदेव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपनी पत्नी धुंधली से कहा, धुंधली देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। सारे जगत की दौलत जिसकी बराबरी नहीं कर सकती, हम चाहते थे कि हमें संतान हो। देखो मैं एक फल लेकर आया हूँ, इस फल को खाओ और 4 बातें ध्यान से सुनो। सत्यम शौचम दया दानम, एक भक्तम तो भोजनम। हे धुंधली, सत्य बोलना पड़ेगा, 9 माह तक तुमको ये काम करना पड़ेगा, सत्य बोलना पड़ेगा, शौचम पवित्र रहना पड़ेगा, दया करो, ज्यादा से ज्यादा दान करो और एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करो। धुंधली ने फल तो ले लिया, लेकिन जैसे फल को लिया महाराज वो तो मन ही मन सोचने लगी, इतनी सारी नियमावली मेरे सामने खड़ी कर दी। सत्य बोलना, जिसका काम सुबह सवेरे जागो, स्नान ध्यान पूजा पाठ बाद में, पहले मोहल्ले में 2-4 चक्कर मार दिए और 2-4 घरों में जब तक झगड़ा ना करा दे, पेट का पानी ना पचे, ऐसी धुंधली से बोले हो कि सत्य बोले। महाराज ये तो मुझसे नहीं होने वाला, सोच पवित्र रहूं। अरे सुबह सुबह जागी, सबसे पहले रात्रि का बचा खुचा भोजन किया, इसके बाद स्नान ध्यान पूजा पाठ दोपहर तक होता रहेगा। ऐसे लोगों से पवित्रता की बात करते हो। दया जिसके हृदय में है ही नहीं,
दया दान का भाव, जो किसी को द्वार पर आए तो किसी को थोड़ा सा भी दान देने का सामर्थ्य नहीं जिसमें, ऐसी धुंधली ने। और बोले महाराज एक समय भोजन करना, मुझे तो स्वादिष्ट भोजन करने की लत लग गई है, हैबिट पड़ गई है, मैं कैसे एक समय भोजन करूंगी। तो धुंधली ने कहा इतने सारे नियम कायदे तो भैया मेरे वश की बात नहीं है। अरे मेरे अनुसार तो बंध्या नारी चेती में मती, जिस नारी को जो बांझ स्त्री है मेरे अनुसार तो वो बड़ी सुखी है। ये भाव धुंधली का है। और धुंधली ने उस फल को लिया और अपनी सखियों के पास पहुंच गई। कहाँ पहुंची? अपनी सखियों के पास। अच्छा ये बताइए, जब धुंधली इतनी अच्छी है तो उसकी सखियां कैसी होंगी? कैसी होंगी? जब हम खुद झूठ बोलने वाले होते हैं तो हमारे मित्रगण सत्यवादी थोड़े होंगे। बताइए, हम जैसे होंगे वैसे ही हम अपने संगी साथी खोज लेते हैं। जैसे हम होंगे वैसे ही हमारे संगी साथी होंगे, होते कि नहीं? जैसा संग करोगे वैसे हमारी प्रवृत्ति बन जाती है। संग से क्या कुछ नहीं बदल जाता। और धुंधली जैसे अपनी सखियों के पास गई, अरे सखी देखो तो हमारे पति जाने कहां से ये फल लेकर के आ गए, बोलते हैं कि इस फल को खाओ बेटा हो जाएगा। अरे क्या इनसे फल खाने से बेटा भी होता है? सखी बोली एक बड़ी प्यारी सी, अरे महाराज क्या तू भी अपने पति के चक्कर में पड़ गई? खावे पहरे ढोंगते ये जोगी अवधूत, अरे बहन कहूँ फलन ते होते न देखे पूत। हमने तो आज तक कभी ऐसा नहीं सुना कि फल खाने से पुत्र हो जाते हैं। पता नहीं आपके स्वामी जी कहाँ पर साधु संतों के मत में फंस गए। लाओ इस फल को गाय को खिला देते हैं और मैं गर्भवती हूँ। एक सखी बोली मेरे घर में तो बच्चे हैं, ऐसा करो मुझे धन की आवश्यकता है, तुम मुझे धन प्रदान कर देना और मैं तुम्हें अपना बेटा जैसे ही जन्म होगा तो दे दूंगी। धुंधली ने क्या किया? सौदा कर लिया। ये संग है। संगत से गुण आत है, संगत से गुण जाए, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। आप लोहे की एक कील को पानी में डालोगे तो क्या हो जाता है? तैरती है क्या? बोलो क्या होता है? लोहे की कील पानी में डालोगे तो तैरेगी कि डूबेगी? डूब जाएगी ना। लेकिन उसको काठ में, जहाज यानी कि जो नाव होती है, काठ की नाव में लोहा लगा देते हैं तो डूबता नहीं है, वो पानी में तैर जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी संगति बदल गई है। वो उसने काठ की संगति कर ली है, उसने काठ का संग ले लिया और उस संग के कारण वो लौह डूबा नहीं बल्कि तैर गया। उसी प्रकार से आज धुंधली ने अपने पति का उसकी बात को नहीं माना और उस फल को गाय को खिला दिया। गर्भवती होने का उसने ढोंग किया, नाटक किया और एक समय ऐसा आया कि धीरे धीरे 9 माह बीत गए और 9 माह के पश्चात उसकी सखी को जो बेटा हुआ, धुंधली को रातों रात भेज दिया। जैसे ही आत्मदेव ब्राह्मण ने ये श्रवण किया तो बड़े प्रसन्न हुए। कानों में पुत्र की रोने की आवाज पड़ी तो ऐसा लगा कि मानो सारे गांव में धुंधुवियां बज गई हो, प्रसन्न हो गए। याचकों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, सभी को इतना दान दिया, इतना दान दिया, सारे भंडार खोल दिए। बड़े प्रसन्न हुए।
व्यतीत हुआ। 3 माह के पश्चात जिस गाय को धुंधली ने वो सन्यासी के द्वारा प्रदत्त फल था वो खिलाया, उस फल के प्रभाव से गाय को एक बड़ा सुंदर सा प्यारा सा बछड़ा नहीं, एक बड़ा सुंदर सा बालक का जन्म हुआ। अद्भुत बालक था जिसका शरीर मानव का और कान गाय के जैसे थे। बड़े प्रसन्न हुए, अरे मेरे घर में जो गाय पली थी, जो उसको भी बछड़ा बछिया नहीं होता, तुलसी का पौधा लगाता वो भी सूख जाता। आज देखो प्रभु की कैसी महिमा है। समय की बात है, लोग मुझे ताने देते थे, तेरे घर में कोई संतान नहीं है, इसीलिए तेरे घर में गाय को भी बछड़ा बछिया नहीं होता। आज देखो सबकी गाय तो बछड़ा बछिया को जन्म देती है, मेरी गाय ने तो इतना सुंदर अद्भुत बालक को जन्म दिया। बड़े प्रसन्न हुए आदिदेव ब्राह्मण और नामकरण संस्कार कराया। धुंधली ने कहा भाई मेरा नाम धुंधली है। धुंधली का मतलब धुंध यानी कि अंधकार। मेरा नाम धुंधली है, मैं तो अंधकार में रहती ही हूँ और मैं अपने बेटे का नाम भी अपने नाम के अनुरूप रखूंगी। पुत्रस्य धुंधकारी नाम मात्रः प्रतिष्ठितः, पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। माँ भी अंधकार में तो बेटा भी अंधकार में रहेगा। लेकिन गाय के द्वारा जन्म लेने के कारण अद्भुत बालक का जन्म हुआ, इसलिए उसका नाम रखा गया गौकर्ण। एक ही घर में पलने वाले, पोषण होने वाले दोनों बच्चों में अंतर जमीन और आसमान का। कहते 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। एक ही माँ के 2 बेटे हों तो जरूरी नहीं कि दोनों बेटे डॉक्टर ही बने। कोई इंजीनियर बनता है तो कोई डॉक्टर बनता है, कोई चोर बनता है तो कोई भक्त बनता है। कुछ माता पिता के संस्कार होते हैं और कुछ बच्चों का पूर्व जन्म का प्रारब्ध होता है। धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा हुआ, बड़ा पाप करने लगा, हिंसा करने लगा, स्नान और शौच क्रियाहीन रह करके सबके हाथों से भोजन करने लगा, चोर बन गया, भयानक चोर बन गया, हिंसा करने लगा। अगर कुएं में कोई जल भरने आता तो उस कुएं में उस पात्रों को ही फेंक देता। छोटे छोटे बच्चे अगर खेल रहे हो तो कुएं में उठाकर फेंक देता। पकी हुई फसल में आग लगा देता। कुत्तों की टोली अपने साथ में रखता। जुआ मदिरा का पान करने लगा। धीरे धीरे उसकी प्रवृत्ति हिंसक हो गई। लेकिन गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गौकर्ण जी महाराज के विद्वान ब्राह्मण, वेदों का पाठ करने वाले, गीता का पाठ करने वाले, लेकिन धुंधकारी महान दुष्ट बन गया। धीरे धीरे वेश्याओं की संगति करने लगा और उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हुए। महाराज, मैंने कितने विश्वास के साथ ये अपने पुत्र के लिए तप किया, सन्यासी बाबा का आशीर्वाद लिया, मैं नहीं जानता था कि मेरा पुत्र इतना दुष्ट निकलेगा। मैं करूं तो क्या करूं। गौकर्ण जी महाराज आए, समझाया, पिताजी क्यों इस संसार के चक्कर में पड़ते हो, क्यों इस जगत के बंधनों में बंधे हो। इस जगत में कोई किसी का नहीं है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता स्वे जानिए, जाके राम नाम धन हो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन
इस जगत में कोई किसी का नहीं। जब तक ये हाथ काम करेंगे तब तक सब कोई कहेगा ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी, ये दादाजी, ये दादी जी। और जैसे ये शरीर थक गया, काम नहीं करने वाला, अब काम नहीं होता, इंद्रियां थकित हो गई, खाल लटक गई, तब जान लिया ये किसी काम के नहीं है। उसी समय सब सोचते हैं कि महाराज अब तो इनका समय पूरा हो गया, अब इस संसार से कब रवाना हो। जब तक ये देह काम करेगी तब तक सब अपने हैं, बाकी सब सपने हैं। तो महाराज बार बार समझाया और कहा आप जाइए, भगवान का ध्यान कीजिए। आत्मदेव ब्राह्मण गए, गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते करते श्री बांके बिहारी जी के चरणों में अपने देह को समर्पित कर दिया। अब बचे केवल बेटा और माँ। रोज धुंधली को आकर धुंधकारी प्रताड़ित करता है, मुझे धन दो, मुझे धन दो। यहाँ तक धन की आकांक्षा में उसने घर के जो पात्र भोजन करने वाले उनको भी बेच दिया। एक दिन धुंधली भी परेशान हो गई, तंग हो गई और उसने अपने घर के पास के कुएं में अपनी आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थाटन पर चले गए। तीर्थों की यात्रा करने के लिए भगवान का भजन करते करते चले गए। अब तो केवल घर में किसका राज है? धुंधकारी का। पांच वैश्याओं की संगति करने लगा, पांच वैश्याओं को अपने घर में लेकर आया और उनके साथ घर में रहने लगा। ना माता पिता का अंकुश, ना भाई बहन का अंकुश, लेकिन उनके शौक श्रृंगार के लिए धन कहाँ से आवे? तो धुंधकारी ने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। रोज चोरी करके धन लाता है। एक दिन राजा की दूतों से हाथों से पकड़ते पकड़ते बचा। उन वैश्याओं ने विचार किया कि ये रोज चोरी करने जाता है, आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। कर्म कैसा भी करो लेकिन बचता कोई भी नहीं है, आज नहीं तो कल तो ये पकड़ा जाएगा। इसीलिए महाराज ऐसा करो कि इस धुंधकारी से अब हमें अपना पीछा छुड़ाना चाहिए। और धुंधकारी रात्रि के समय मदिरा का पान करके राजा के राजकोष से चोरी करके जैसे ही आया तो उन पांचों वैश्याओं ने रस्सियों से बांधना प्रारंभ कर दिया। रस्सियों से बांधा। और ये रस्सी कौन है? एक तो है अहमता और दूसरी है ममता। इन रस्सी से बांधना प्रारंभ किया, बांधकर मध्य आंगन में डाल दिया और मारना प्रारंभ किया। पर दुष्ट आत्मा है, पापात्मा है, घोर अपराधी है, ऐसे साधारण मृत्यु कैसे हो जाएगी? तो महाराज धुंधकारी के मुख में जलते हुए अंगारे डालना प्रारंभ कर दिया। उन जलते हुए अंगारों के द्वारा धुंधकारी ने तड़प तड़प कर अपने प्राणों का अंत कर दिया। पांचों वैश्याएं धन को समेट करके झोली में भरकर वहां से गायब हो गई। अब वो धुंधकारी नहीं रहा। मदिरा का पान करके उसकी आत्मा का गमन हुआ है, उसका शरीर दूषित था, पापाचारी दुराचारी धुंधकारी मृत्यु के पश्चात एक विशाल प्रेत बना। क्या बना? विशाल प्रेत बना। लेकिन कुछ समय पश्चात गोकर्ण जी महाराज को जब ज्ञात हुआ कि मेरे भाई का अंत हो गया तो गोकर्ण जी महाराज ने गया जी में तर्पण किया। क्या किया? तर्पण किया। और तर्पण करके जब घर
वापस आए, रात्रि के समय अपने घर में विश्राम किया तो एक विशाल काय प्रेत प्रकट हो गया, जोर जोर से रोने लगा। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, कौन हो तुम और क्या बात है, क्या चाहते हो? अहम धुंधकारी थी, मैं धुंधकारी हूँ। भाई मेरा उद्धार करो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, परंतु मैंने तो तुम्हारा गया जी में तर्पण कर दिया है, और गया जी में तर्पण करने के बाद भी तुम प्रेत के प्रेत हो, तुम्हें ये गति कैसे मिली? मैंने जो दुराचार किया, पाप किया, उसके कारण मेरा एक बार नहीं 100 बार श्राद्ध सते नापि मुक्त में ना भविष्यति। मेरा एक बार नहीं 100 बार गया में अगर तर्पण करोगे तब भी मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। तो फिर क्या करूं? त्रिकाल संध्या करते हैं गोकर्ण जी महाराज। जीवन के रहते अगर व्यक्ति समझ जाए कि जीवन 84 लाख योनियों में एक बार मिलता है, अगर उसको भी हम अधर्म के मार्ग पर लगाएंगे तो फिर हमारी मृत्यु होने के बाद फिर वही 84 लाख योनियों को भोगना पड़ेगा। तो एक बार अगर 84 लाख योनियों में एक बार अगर मानव तन मिला है तो उसको हम श्री चरणों में लगाकर अपने जीवन को धन्य बना दें। जीवन के रहते अगर आप सीख जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीवन खत्म हुआ, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया।
वक्त आया, फुर्सत के बस में सुमिरन का वक्त आया। और अब जब हम बूढ़े हो गए, जब हमारी आंखों से दिखना बंद हो गया, हाथ पैरों में दर्द की शिकायत हो गई, अब लगता है कि वो मंदिर दूर है, अगर चले जाते तो उनके दर्शन कर लेते और हमारा कल्याण हो जाता। लेकिन जब तक जवानी रही, जब तक जोश रहा, जब तक हम कभी भगवान के श्री चरणों में नहीं गए। लेकिन जब बूढ़े तन के है के, जब बूढ़े तन के है के, पूरे दे में जंग आया, जब बूढ़े तन के है के, पूरे दे में जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो देने का रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो देने का रंग आया, जीवन खत्म हुआ देने का रंग आया। जब शम्मा बुझ गए तो, जब शम्मा बुझ गए तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो देने का रंग आया, देने का रंग बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इस प्रकार से धुंधकारी के उपाय के लिए, उसके मोक्ष के लिए सूर्य नारायण भगवान ने उपाय बताया। 7 ग्रंथि वाले बांस के अंदर धुंधकारी की आत्मा को, प्रेत आत्मा को विराजमान कराया। प्रथम दिवस की कथा हुई तो प्रथम ग्रंथि खुल गई। दूसरे दिन की कथा समाप्त होने के बाद दूसरी ग्रंथि खुल गई। 7वें दिन 7 ग्रंथि खुल गई और वह बांस मध्य से फट गया। लेकिन वहां से कोई प्रेत आत्मा नहीं, बल्कि बड़ा ही सुंदर गंधर्वों के समान अद्भुत रूप धारण किए हुए धुंधकारी देव तुल्य रूप में प्रकट हुआ और चारों हाथ जोड़ करके भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम किया। धन्या भगवती वार्ता प्रीति पीड़ा नाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फलप्रदः। धन्य है श्रीमद् भागवत महापुराण, जो प्रेत पीड़ा का विनाश करने वाली है, वो है श्रीमद् भागवत कथा। किसी ने जीवन भर पाप किया हो, मृत्यु के पश्चात बुरी गति दुर्गति प्राप्त की हो, ऐसा व्यक्ति भी अगर इनकी शरण में आ जाता है तो उनका भी कल्याण हो जाता है। इस श्रीमद् भागवत की महिमा है। लेकिन गोकर्ण जी महाराज ने कहा, अच्छा ये बताइए, यहाँ पर इतने सारे श्रोता आए हैं लेकिन विमान एक आया है। कथा के अनुसार जिसने भी कथा को सुना है उन सभी को मोक्ष की गति मिलना चाहिए। जब धुंधकारी को मिली तो इन सभी श्रोताओं को क्यों गति नहीं मिली? इनके लिए सुंदर सुंदर विमान क्यों नहीं आए? तो उन पार्षदों ने कहा, देखिए कथा तो सभी ने सुनी है लेकिन सुनने का तरीका अलग है। धुंधकारी
अधिकारी ने कथा को जितना सुना है उसने उतना ही मनन किया है, उसका ध्यान किया है, उसका भजन किया है। और बाकी जितने श्रोता हैं उन्होंने सुना तो है परंतु उन्होंने सुनकर उसका मनन अनुसरण नहीं किया, इसीलिए उन सभी श्रोताओं के लिए विमान नहीं आया। और जो भी श्रोता इस कथा को केवल वास्तव में सुनना नहीं है, इस कान से सुना और इससे निकाल दिया, बैठे बढ़िया भाव में आंख बंद करके कि हम तो कथा सुन रहे हैं, भगवान का माता रानी की पूजा कर रहे हैं, श्रृंगार चढ़ा रहे हैं, रोज सुबह शाम आते जाते हैं, लेकिन जब तक उस चीज का चिंतन नहीं करोगे, उस चीज को भाव से मनन नहीं करोगे, अपने जीवन में नहीं उतारोगे, तब तक ये सब काम भी हम करते हैं अपने मन की शांति के लिए करेंगे, परंतु वास्तविक परम शांति मिलने वाली नहीं है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इसके बाद सावन के महीने में गोकर्ण जी ने गंगा के तट पर कथा का रसपान कराया और वहां पर एक नहीं अनेकों जितने श्रोता थे उतने ही विमान प्रकट हुए, क्योंकि उन सभी श्रोताओं ने कथा को श्रवण किया और मनन किया और वो सभी श्रोता भगवान के धाम को पधारे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ऐसी सुंदर श्रीमद् भागवत की महिमा का श्रवण पान कराया। अब श्री सूत जी महाराज ने कहा कि ये था कथा का महत्तम। कोई भी काम हो, किसी भी काम को करने से पहले मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए। अब श्रीमद् भागवत कथा में सूत जी महाराज भाव रूप से सुंदर मंगलाचरण की स्तुति करते हैं।